नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल.com के इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री यानी 12th क्लास इंटर का हिस्ट्री का 5 लेसन का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उन सभी क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। और यदि पार्ट 5 में से जितना भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, यदि आप इन सभी को देख कर जाते हो तो आपसे एक भी क्वेश्चन लेसन 5 से नहीं छूटेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को एक जगह किया गया है। इसलिए आप अच्छा तरीका से आप बढ़िया तरीका से इसको देख लो और दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि दोस्तों को भी फायदा हो सके। तो देखिएगा ध्यान से, अल बिरूनी का एक संक्षिप्त परिचय दे। देखिए सबसे पहले जो यह क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस लेसन से। क्या कह रहा है कि अल बिरूनी का एक संक्षिप्त परिचय देना है। अल बिरूनी जो था उसके बारे में बताना है। तो देखिएगा, अल बिरूनी का पूरा नाम अबू रेहान मुहम्मद इब्न अहमद था। अगर इसके पूरा नाम की बात किया जाए तो अबू रेहान मुहम्मद इब्न अहमद था। और इसके कई बार ऑब्जेक्टिव में इसके पूरा नाम को भी पूछा गया, इसलिए आप अच्छा तरीका से इसको देख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि ये यदि आप इन सभी को देख लेते हो ना तो सब्जेक्टिव तो पूरा होंगे ही, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव भी होंगे। और इसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो लाने वाला हूं, इसलिए अच्छा तरीका से आप इस चैनल से जुड़ जाओ ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। उसका जन्म उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़्म में हुआ था। अगर अबू अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद जो अल बिरूनी के नाम से जाने गए हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़्म, यानी उज्बेकिस्तान एक देश का नाम था और उसके ख्वारिज़्म में 973 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। वह ईरानी मूल का था। ख्वारिज़्म उस समय शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। यानी जो ख्वारिज़्म में जन्म हुआ 973 ईस्वी में अल बिरूनी का, उस समय ख्वारिज़्म जो था वह शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था। जैसे हमारे बिहार के नालंदा जो जिला जो रहा था, नालंदा यूनिवर्सिटी जो रहा, वह प्राचीन काल से शिक्षा का सबसे ज़्यादा केंद्र रहा, सबसे बड़ा केंद्र रहा। उसी तरह से प्राचीन काल में ख्वारिज़्म जो था वह शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था और वहीं पे जन्मे थे कौन? अल बिरूनी। कितना ईस्वी में? तो 973 ईस्वी में। आप बढ़िया से समझ लो। देखिए, समझाने की जिम्मा हमारी है। सिर्फ अगर आप समझना चाहो और अच्छा खासा से अगर समझ लेते हो तो फिर आपका नंबर अच्छा खासा आएगा। आगे देखिएगा, यहाँ पर उसने रहकर संस्कृत, हिब्रू, सीरियाई और अरबी भाषा का क्या किया था? ज्ञान प्राप्त किया था। यानी वहाँ पर रहकर संस्कृत, हिब्रू और सीरिया, ये सारी चीज़ें भाषा है, और अरबी भाषा का उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। यहाँ से पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा, अच्छा रहेगा। क्या कह रहा है कि 1017 ईस्वी में, याद रखिएगा 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी ने ख्वारिज़्म पर आक्रमण कर दिया। देखिए 1017 ईस्वी में एक जो है महमूद गजनवी जो था, वह महमूद गजनवी का इस पर आक्रमण कर दिया गया ख्वारिज़्म पर। और ख्वारिज़्म पर कहे तो नज़र लग गई किसकी? महमूद गजनवी की, क्योंकि यह विद्वानों का केंद्र था कौन? ख्वारिज़्म। और उस पर नज़र लग गई महमूद गजनवी को और उसने आक्रमण कर दिया। और अल बिरूनी के साथ साथ अनेक विद्वानों को, यानी जितने भी विद्वान थे उन सभी में विद्वान के रूप में अल बिरूनी भी थे, और सभी विद्वानों को अरेस्ट करके यानी गिरफ्तार करके कहाँ लेके आ गया? गजनी। यही गजनी के राजा था कौन? महमूद गजनवी। और उसने उसका नज़र लग गया कहाँ? तो ख्वारिज़्म पर। और ख्वारिज़्म से जितने भी विद्वान हुए उन सभी को अरेस्ट करके गिरफ्तार करके लेके आ गया कहाँ? गजनी। गजनी में उसने अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत किया। अगर कहा जाए तो गजनी में ही उसने अपने जीवन का अधिकांश समय क्या किया था? व्यतीत किया था, क्योंकि उसके लिए अच्छा भी हो गया था, उसको मन लगने लगा था, और यहीं पर अपने जीवन का अधिकांश जो भाग जो है वह व्यतीत किया था। बाद में पंजाब के गजनवी साम्राज्य में मिल जाने से क्या है कि अनेक विद्वान, यानी बाद में क्या हुआ कि पंजाब में से अनेकों प्रकार के जो है साम्राज्य मिल गए कहाँ? गजनी में मिल गए।
तो पंजाब पहले किसका था? भारत का अंग था। और उसके बाद अभी भी है, लेकिन उस समय क्या है कि जब वह गजनी साम्राज्य में मिल गया कौन? पंजाब। तो पंजाब से भी बहुत सारा विद्वान आए कहाँ? गजनी। और इनसे अल बिरूनी का संपर्क बढ़ा। देखिए विद्वान लोग जहाँ रहते हैं वह विद्वान लोगों से संपर्क साधते हैं। तो यहाँ पर विद्वानों लोगों से भेंट किया कौन? अल बिरूनी। और भारत में रहते हुए उसने संस्कृत भाषा सीखी। यानी भारत में रहा और वहाँ से प्राचीन भाषा जो होती है भारत का, वह संस्कृत भाषा का भी ज्ञान प्राप्त किया कौन? अल बिरूनी। उसने किताब उल हिंद की रचना की। यानी उसने एक किताब की रचना की जिसका नाम है किताब उल हिंद, और इसकी रचना की। और भारत से, याद रखिएगा, भारत से वह पुनः कहाँ लौट गया? तो गजनी वापस लौटा। भारत से वह पुनः कहाँ लौटा? गजनी वापस लौटा। उसने अपना शेष जीवन गजनी में ही व्यतीत किया। देखिए भारत से वह ख्वारिज्म में नहीं गया। वह कहाँ का रहने वाला था? ख्वारिज्म का रहने वाला था। 973 ईस्वी में जन्म हुआ। तो उससे सबसे ज़्यादा मन लगी हुई थी कहाँ? गजनी। और वह गजनी में ही वापस लौट गया। उसने अपना शेष जीवन गजनी में ही व्यतीत किया। यानी पूरा का पूरा जो जीवन होता है वह कहाँ व्यतीत किया? अगर गजनी या अच्छा नहीं रहता तो वह वहाँ पर रहता नहीं, वह चला जाता कहाँ? तो ख्वारिज्म चला जाता। लेकिन उसे गजनी अच्छी लगी और यहीं पर 75 वर्ष की आयु में उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो देखिएगा थोड़ा सा वीडियो तो बड़ा होगा, लेकिन अगर आप अच्छा तरीका से इसको समझ लेते हो तो फिर आपको पूरी तरह से याद हो जाता है। अगला जो है देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन है अल बिरूनी की महत्वपूर्ण रचनाओं का उल्लेख करना है। याद रखिएगा अल बिरूनी के महत्वपूर्ण रचनाओं का उल्लेख करना है। इसको देख लीजिएगा ध्यान से। तो देखिएगा ध्यान से, बढ़िया से समझ लीजिएगा। क्या कह रहा है कि अल बिरूनी के ने अनेक पुस्तकों की रचना की थी। यानी याद रखिएगा अल बिरूनी ने किताब उल हिंद की तो रचना की ही थी, और उसके बाद अनेक पुस्तकों की रचना की। वह स्वयं 114 पुस्तकें लिखने का दावा करता है। यानी वह कहता है अल बिरूनी, इतिहास में वह लिख कर गया है कि हमने 114 पुस्तकों की कौन सी की है? रचना की है। लेकिन यह जो है ना, वर्तमान में मात्र उसकी 2 पुस्तकें ही उपलब्ध है। यानी याद रखिएगा वह खुद कहता है कि मैंने 114 पुस्तकें रचना की है, लेकिन वह जो है वो 112 कहाँ गया, किस तरह से, इतिहास को पता नहीं है। और 2 ही पुस्तकें अभी उपलब्ध है। वो 2 पुस्तक कौन है? अथरुल वाकिया और एकरा, इसके पहले हम लोग पढ़े ना किताब उल हिंद। तो किताब उल हिंद को तहकीके हिंद भी कहा जाता है, और ये दोनों किताब आज वर्तमान समय में उपलब्ध है। और बाकी जो है 112 किताब का अभी पता चला नहीं है। किताब उल हिंद की रचना अल बिरूनी ने गजनवी के शासन काल में 1030 ईस्वी में की थी। याद रखिएगा मैं आपको बोला ना कि 1030 ईस्वी में, 1017 ईस्वी में वह जो है ख्वारिज्म पर आक्रमण करके वह गजनी समेत अनेक विद्वानों को कहाँ लाया था? गजनी में लाया था। तो बहुत सारे विद्वानों को जो है ख्वारिज्म पर आक्रमण करके लाया, तो वहीं पर रहकर जो है शासन काल में, किसके शासन? गजनवी के शासन काल में ही 1030 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। यह पुस्तक अरबी भाषा में है। याद रखिएगा हिंदी में नहीं है। कौन भाषा में है? अरबी भाषा में है। याद रखिएगा यह पुस्तक। और अल बिरूनी अपनी इस पुस्तक में भारतीय समाज के रहन सहन, भोजन, त्योहार, धर्म, कानून, अपराध, चिकित्सा, दर्शन का वर्णन करता है। यानी इस किताब में भारतीय संस्कृति के साथ साथ अर्थव्यवस्था, सामाजिक रहन सहन, इन सभी चीज़ों को वह बताने का प्रयास किया है। क्योंकि वह भारत के बारे में भी, भारत के विद्वानों से भी मिला था, और भारत के बारे में भी इस पुस्तक में बहुत सारी बातें लिखी है। यह पुस्तक इतिहास के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, अगर कहेगा कि आएगा ऑब्जेक्टिव में कि इतिहास के अध्ययन के लिए कौन सा किताब महत्वपूर्ण है, तो किताब उल हिंद। याद रखिएगा। अगला जो है क्वेश्चन चलते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा बहुत ही बढ़िया तरीका से। कहा जा रहा है कि इब्न बतूता के जीवन परिचय का संक्षिप्त वर्णन करना। अब हम लोग चल रहे हैं इब्न बतूता। याद रखिएगा अल बिरूनी के बाद भारत आने वाला जो दूसरा अगर यात्री था तो कौन था? अल बिरूनी के बाद दूसरा भारत आने वाला यात्री जो था वह इब्न बतूता था। उसका वास्तविक नाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद था। याद रखिएगा
जो है हम लोग पढ़े थे, जो है अल बिरूनी का पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद था और इसका जो है पूरा नाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद था। तो याद रखिएगा, इसके ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा बना रहे इसके पूरा नाम। वह आगे चलकर मौलाना बदरुद्दीन और शमसुद्दीन के नाम से भी जाना गया। उसका जन्म 1304 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, उसका जन्म जो हुआ था कितना ईस्वी में, तो 1304 ईस्वी में हुआ था। और उसका परिवार शरिया का ज्ञाता था। शरिया जो है मुस्लिम धर्म का एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ होता है और वह शरिया का वह कौन चीज़ ज्ञाता था। मात्र 22 वर्ष में वह घर छोड़ दिया। याद रखिएगा, वह मात्र कितना वर्ष में घर छोड़ दिया था, 22 वर्ष में। तो याद रखिएगा। अगला जो है हम लोग चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन को बढ़िया तरीका से समझ लेंगे। देखिएगा ध्यान से, 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिएगा। कह रहा है कि इब्न बतूता भारत यात्रा का संक्षिप्त विवरण दे। यानी इब्न बतूता जब भारत आया तो उसके बारे में बताना है। देख लीजिएगा बढ़िया तरीका से। कह रहा है कि इब्न बतूता मात्र 22 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग गए। इसके पिछले जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं कि वह मात्र कितना वर्ष की अवस्था में, तो 22 वर्ष की अवस्था में वह घर त्याग दिया था और 14 जून 1325 को लंबी यात्रा पर निकल पड़ा था। याद रखिएगा, वह आएगा कि इब्न बतूता भारत के लिए कितना कब निकला, तो 14 जून 1325 ईस्वी में लंबी यात्रा के लिए वह निकल पड़ा। वह बिना किसी धन के ही परिवार को छोड़ निकला था। याद रखिएगा, जब अपने घर से निकला था तो किसी प्रकार का पैसा धन संपत्ति लेकर नहीं निकला था। आज अगर मान के चले कि कोई अगर अपना घर छोड़ता है तो कम से कम कुछ पैसे और कपड़े वगैरह ये सब रख लेते हैं, लेकिन इसने जो है ना अपना घर जो छोड़ा तो उस समय वह कोई भी किसी प्रकार का कोई धन संपत्ति वह लेकर निकला नहीं था। इसकी यह निकलने की घटना को कहा जाता है कि यह घटना उसके लिए ऐसी थी जैसे पक्षी अपने घोंसलों को कौन सी कर दे, छोड़ दे। यानी उसके लिए यह घटना ऐसी कही गई है कि जैसे एक पक्षी अपने घोंसले को सदा के लिए छोड़ देता है ना, ठीक उसी तरह से इब्न बतूता अपने घर को सदा के लिए वह छोड़कर निकला था। मार्ग में उसे कुछ व्यापारियों और साथियों का क्या है, साथ मिला। मार्ग में अगर आप जाइएगा, घर छोड़िएगा, बाहर निकलिएगा तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, तो इन्हें भी व्यापारियों और साथियों का क्या है, साथ मिला। यहाँ से पैराग्राफ आप चेंज कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। इब्न बतूता 1333 में सिंध पहुंचा। याद रखिएगा, इब्न बतूता जो है 1333 ईस्वी में कहाँ पहुंचा, सिंध पहुंचा। और उस समय सिंध जो था वह भारत का ही अंग था। आज जो है सिंध जो है पाकिस्तान का अंग हो गया है, लेकिन उस समय जो है सिंध जो था वह भारत का ही अंग था। तो यानी समझ लीजिए कि वह भारत आ गया था। दिल्ली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य यहीं से आरंभ होता था। यानी याद रखिएगा, दिल्ली के जो सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक का जो साम्राज्य जो है वह साम्राज्य कहाँ से चलता था, तो सिंध से ही स्टार्ट होता था। और उस समय सिंध जो था, मैं आपको बताया हूँ ना, सिंध जो था वह कहाँ था, तो भारत का ही अंग था। अब जो है बंटवारा के बाद यह चला गया है कहाँ, पाकिस्तान में। वह दिल्ली दरबार में उपस्थित होकर सुल्तान से भेंट की। उसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। यानी देखिए, एक तो बात यह थी कि इब्न बतूता वह चालाक था और विद्वान भी था, इसलिए वह सुल्तान से भेंट की और सुल्तान ने उसके विद्वता से प्रभावित होकर, यानी विद्वान था ही, और विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान ने उसे क्या बना दिया, काजी नियुक्त कर दिया अपने साम्राज्य का। वह काजी के रूप में दिल्ली में 9 वर्षों तक रहा। याद रखिएगा, जो है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के जो है ना राज दरबार में वह काजी के रूप में कितना वर्ष तक रहा, 9 वर्षों तक रहा। और इसके अंतराल में उसने सुल्तान का विश्वास खो दिया। याद रखिएगा, वह जो है 9 वर्षों के बाद वह सुल्तान का क्या खो दिया, विश्वास खो दिया था। और विश्वास जब खो दिया तो सुल्तान को भी अच्छा नहीं लगा और सुल्तान ने उसे पद से हटाकर गिरफ्तार कर लिया। याद रखिएगा, सुल्तान ने उसे क्या किया कि पद से हटाकर उसे क्या है, गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार कर लेने के बाद 40 दिनों के, याद रखिएगा 40 दिनों के बाद सम्राट ने उसे पुनः अपनी सेवा में ले लिया।
याद रखिएगा, वह तो छोटा मोटा जो है ना चोरी किया था, विश्वास खो दिया था, और इसके वजह से वह उसे गिरफ्तार करके उसे पद से भी हटा दिया गया था। लेकिन 40 दिनों के बाद वह विद्वान था ही, और इसलिए सम्राट उसे खोना नहीं चाहता था, और 40 दिनों के बाद उसे फिर अपनी सेवा में ले लिया। उसने बतूता को आदेश दिया कि वह सुल्तान के राजदूत के रूप में चीन के सम्राट के समक्ष उपस्थित हो। वह कहा कि अब जाओ, क्योंकि तुम तो ऐसे भी कह चले कि वह विश्वास खो दिया था, तो उसे राज दरबार में रहना उचित नहीं था। तो राजा ने आदेश दिया कि तुम जाओ और चीन के सम्राट के समक्ष मेरा राजदूत के रूप में तुम उपस्थित हो, और वह उसके बारे में बात करके लाओ, और मेरे बारे में उसके सामने बात रखना। ये सारी चीज़ें वह राजदूत के रूप में पहुंच रहा है कहाँ? चीन। बेशुमार उपहार के साथ वह कहाँ के लिए रवाना हुआ? चीन के लिए रवाना हुआ। तो देखते हैं कि चीन के लिए जब वह रवाना होगा तो चीनी सम्राट उससे मिल पाता है कि नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनते हैं वह क्वेश्चन याद रखिएगा। यह क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। यह क्वेश्चन कह रहा है कि इब्न बतूता की वापसी यात्रा, जब वह चीन गया और चीन से वापसी यात्रा है, तो बहुत बार याद रखिएगा इसको कि चीन से वापसी यात्रा का वर्णन करना है इब्न बतूता का। इब्न बतूता सुल्तान तुगलक के आदेश पर चीन क्या हुआ? रवाना हुआ। वह मैं आपको बोला हूँ ना कि चीन जाने के लिए कौन कहा था? तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि वह विश्वास खो दिया था और कहा कि राजदूत के रूप में, मेरे राजदूत के रूप में सम्राट के सामने क्या हो? उपस्थित हो। तो वह चला गया कहाँ? चीन। और चीन रवाना हुआ, परंतु चीनी सम्राट से भेंट न होने के कारण वापस लौटने का निर्णय लिया। यानी वह भेंट करना चाहता था, लेकिन चीनी सम्राट से वह मुलाकात नहीं कर पाया, और इसके वजह से 1347 में उसकी वापसी यात्रा आरंभ हुई। और वह सुल्तान से के भय से दिल्ली जाने की अपेक्षा उसने अपने घर वापस लौटने की ठानी। याद रखिएगा, इब्न बतूता अब वह कहाँ लौटने के लिए ठान रहा है? तो घर लौटने के लिए ठान रहा है, क्योंकि उस सुल्तान से भेंट नहीं हुई। और सुल्तान से भेंट नहीं हुई यानी चीन के सम्राट से भेंट नहीं हुई, तो वह सुल्तान के भय से वो सोच रहा है कि दिल्ली जाएंगे तो ऐसे तो भी विश्वास खो दिए हैं, और अगर हम दिल्ली जाएंगे तो मुझ पर कार्रवाई होगी। अभी तो गिरफ्तार ही कर किया गया था, हो सकता है मुझे फांसी भी कर दे सुल्तान। इसलिए वह सुल्तान जो है वह सुल्तान के पास न पहुंचकर इब्न बतूता वह पहुंच रहा है अब कहाँ? अपने घर के तरफ चल रहा है। जाने की अपेक्षा उसने अपने घर वापस लौटने की ठानी। उसने अपने यात्रा वृत्तांत रिहला में अरबी भाषा में लिखा। याद रखिएगा, अल बिरूनी का जो है ना वह किस भाषा में है? तो वह भी अरबी भाषा में है। और वह जो है उसका किताब क्या है? तो तहकीके हिंद यानी अथरुल वाकिया, और ये सारी जो किताबें हैं, और इनका जो किताब है वह है रिहला। रिहला में इन्होंने अपने यात्रा का पूरा वृत्तांत इसमें लिखा है, याद रखिएगा। और 73 वर्ष की अवस्था में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया तरीका से समझ लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि यदि आपको इसी तरह का राइटिंग अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में जाइए और कमेंट में अपना नंबर दे दीजिए, यस लिख दीजिए, और मैं आपके जो है ना उस नंबर पर यानी व्हाट्सएप नंबर पर पूरी तरह से यह चला जाएगा, और आप अच्छा तरीका से आप इसका पीडीएफ के द्वारा तैयारी कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यदि आप शेयर करते हो तो शेयर करने के बाद कहा जाए कि दोस्तों को भी फ़ायदा होगा, इसके लिए आप दोस्तों को भी भला करो। आगे देखिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन को आप बढ़िया तरीका से समझ लीजिए। कहा रहा है कि फ्रांसिस बर्नियर के जीवन परिचय का उल्लेख करना है। तो देखिए, फ्रांसिस बर्नियर एक कुशल चिकित्सक होने के साथ साथ इतिहासकार भी था। वह शासनकाल शाहजहां के समय में 1656 में भारत आया था। किसके शासनकाल में? तो शाहजहां के शासनकाल में वह 1656 में आया था। यानी मुगल साम्राज्य जो था वह शाहजहां, और शाहजहां के शासनकाल में 1656 में भारत आया था। वहीं शाहजहां जो अपने बेगम मुमताज के याद में ताजमहल दिल्ली में बनवाया, और उसी के शासनकाल में 1656 में भारत आया था कौन? फ्रांसिस बर्नियर।
आगे देखें यहाँ पर 1668 तक रहा। जब बर्नियर भारत आया था उस समय मुगल सम्राट के पुत्रों यानी मुगल सम्राट जो था वह शाहजहां के पुत्र जो थे दारा शुजा मुराद और औरंगजेब, जिसमें बड़ा जो था वह कौन था, औरंगजेब के बीच उत्तराधिकारी के लिए युद्ध चल रहे थे। यानी कौन राजा बनेगा इसके लिए युद्ध चल रहे थे, किसके बीच, इन चारों के बीच। और इसमें जो है ना औरंगजेब जो था वह बहुत ही कमीना था और अपने जितने भी भाई थे दारा शुजा मुराद इन सभी की वह हत्या कर दिया। और हत्या करके अपने जो है पिता का को पूरे तरह से काल कोठरी में बंद कर दिया और वहीं पर पिता की मृत्यु जो है 7 साल के बाद हो जाती है और पूरी तरह से गद्दी पर बैठ जाता है कौन, औरंगजेब। तो ये सारी चीज़ें थी। बर्नियर शाहजहां के चिकित्सक के रूप में शामिल हुआ। इस युद्ध में औरंगजेब ने अपने तीनों भाइयों की कौन सी कर दी, हत्या कर दी। मैं आपको बोला हूं ना कि देखिए यह मुगल साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जो अपने भाइयों के लिए, भाइयों को के जो हत्या कर देता है जमीन जायदाद और संपत्ति के लिए, राजा बनने के लिए। और एक हमारे पुरुषोत्तम राम जो थे वह अपने भाइयों के लिए 14 वर्ष तक कौन सी वन में रहे। भाइयों को एक बार कहा गया कि भरत को गद्दी मिलना चाहिए तो वह अपना पूरा का पूरा अयोध्या छोड़ दिए थे। तो एक होता है सनातन धर्म जो है पुरुषोत्तम राम, और एक जो है यह है मुगल साम्राज्य जो इस तरह का था। आप दोनों में अंतर कर सकते हो। तो इस युद्ध में औरंगजेब ने अपने तीनों भाइयों की कौन सी कर दी, हत्या कर सम्राट बन गया और पिता को काल कोठरी में डाल दिया। याद रखिए पिता को कहाँ, तो काल कोठरी में डाल दिया। और बर्नियर ने इन सभी घटनाओं का जिक्र जो है वह ट्रेवल्स इन द एम्पायर जो है इसमें उन्होंने किया है। तो यहाँ तक यह वीडियो समाप्त हुआ। और यदि आप बढ़िया तरीक़ा से इसको समझे हैं तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।